हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली क्या होता है वो मैं बताऊंगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनल जो रहते हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। और जो जो ऑर्गेनल कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं एकजुट हो करके, उन्हीं सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनल को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी, देन वेसिकल्स, लाइजोसोम। ये सारे जो रहते हैं वो क्या है, एक एंडोमेम्ब्रेन का ही पार्ट है। ये अपना काम जो रहेगा वो क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करेंगे। यहाँ से mRNA से क्या आता है, सिग्नल आता है कि कौन टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है उस तरीके का प्रोटीन बनाएगा। ये गोल्गी बॉडी जो रहता है उस तरह प्रोटीन को स्टोर करेगा। लाइसोसोम जो रहता है उस सोसाइटल बैग रहता है, अगर डिस्ट्रॉय करना होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वेसिकल्स उस प्रोटीन को पास करेगा थ्रू द वेरियस सराउंडिंग तक, ताकि जिन भी चीज़ों को उस पूरे बॉडी में वेसिकल्स सर्कुलेट कर देता है मटेरियल के तौर पे, ताकि जिन जिन चीज़ों को उन प्रोटीन की कमी है, जिन जिन जगहों को उन प्रोटीन की कमी है या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होता है वो पूरी कर देता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बेटा कि द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम है, एक ही मेम्ब्रेन या एक ही ऑर्गेनल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनल है उसके मेम्ब्रेन को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए उसको एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। जहाँ से मटेरियल्स जो भी आपको बनना होता है वो बनते हैं, उस मेम्ब्रेन से पास होते हैं, देन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में दूसरे पास जाते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है, जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनल है, उनका काम क्या है, विच हेल्प्स इन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, हमको सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन दिया कि किस तरीके से न्यूक्लियस कमांड पास करेगा कि वो किस तरीके का प्रोटीन चाहिए, उस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना करके देता है। गोल्गी बॉडी उसको स्टोर करेगा। तो बेसिकली इनका काम क्या है, मेजर काम सिंथेसिस है। शॉर्टिंग मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ इन्होंने बनाया है उसको मॉडिफाई करेंगे। और सिक्रीशन मतलब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सिक्रीशन भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, क्योंकि बहुत सारे साइटोप्लाज्म में ऐसे ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं जो नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट करते हैं वो हमेशा ही कोऑर्डिनेट मैनर में ही रहते हैं, उनमें लड़ाई कभी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स इन्वॉल्व इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो भी ऑर्गेनल इन्वॉल्व है उनके बात करता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड वेसिकल एंड लाइजोसोम। ये 6 के 6 जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ऑर्गेनल है ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन में कंसिस्टेड है और ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बियर करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, वेसिकल एंड लाइजोसोम, ये 6 के 6 एंडोमेम्ब्रेन कंसिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व रहता है हम उनकी बात करेंगे, दैट इज पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। दे डू नॉट हैव अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख दिया है कि वो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट क्यों नहीं है मैम, क्योंकि उनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटेड फंक्शन रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कौन ऑर्गेनल होते हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल जो रहता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो एनिमल सेल में रहते हैं वो न्यूक्लियस ही रहता है।
और लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द प्लांट सेल जो रहता है वो क्या रहता है, वैक्यूल रहता है। लार्जेस्ट इन सेंस का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी रहती है, ज़्यादा स्पेस ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करते हैं विद इन द सेल। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल जो रहता है वो क्या रहता है, राइजोसोम होता है। भले वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, जो राइबोसोम होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल रहता है। नेक्स्ट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम ऑफ न्यूक्लियस जो रहता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये एक ब्रेन की तरह कंट्रोल करता है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन दैट इज एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी बॉडी जो रहता है वो स्टोर हाउस रहता है, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो मटेरियल है, फॉर एन एग्जांपल, अगर वो मटेरियल प्रोटीन है, अगर वो मटेरियल लिपिड है, और अगर वो मटेरियल जो भी है उसको वो टैग लगा देता है कि भाई ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, एंड दिस ऑल दी थिंग्स आर दिस। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो रहता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लाइसोसोम जो रहता है उसको सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है उसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चीज जो रहता है वो यही बनाता है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन की बात करेंगे, कौन कितने मेम्ब्रेन सराउंडेड होते हैं, ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड होगा, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम। इनका ये कहना है कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन कंसिस्ट रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो ऐसे कौन कौन से जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड। ठीक है, ये चारों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं, ऑर्गेनल है, और ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सारे जो रहते हैं इनका कविंग सिर्फ एक ही रहता है, इसलिए इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कहते हैं, दैट इज गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। रिसेंटली लाइसोसोम में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि ऑप्शन ये था कि लाइसोसोम जो रहता है इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेम्ब्रेन, बट वो जो रहता है स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। द सेल ऑर्गेनल विदाउट एनी मेम्ब्रेन, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे ही है, खाली बैठा हुआ रहता है, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता, दैट इज राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। ये तीनों में जो रहते हैं देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन, जिसके कारण ये इस तरीके का ही राइबोसोम रहेगा, न्यूक्लियोलस भी ऐसे ही और सेंट्रोसोम भी ऐसे ही, इसमें कोई भी नो कवरिंग इन्वॉल्व फॉर प्रोटेक्टिंग देम। सो दिस इज ऑल फॉर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टडी हार्ड। थैंक यू।